संजय को जब होश आया उसके आसपास डॉक्टर और नर्स की भीड़ लगी थी। कुछ धुंधला सा जोर डालने पर बस इतना याद आया कि उसे तेज चक्कर आया और वो जमीन पर गिरा, और आज मानो कितने समय बाद उसे होश आया हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है आप होश में आ गए। पर मुझे हुआ क्या था? मिस्टर संजय, आपको हार्ट अटैक आया था। आपके दिल की सर्जरी हुई है। हार्ट अटैक? दिल की सर्जरी? मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। मिस्टर संजय, जब तक आपको हॉस्पिटल लाए आपका हार्ट बिल्कुल डैमेज हो चुका था, इसलिए आपका हार्ट चेंज करना पड़ा। ये तो भला हो उन माताजी का जिन्होंने दुनिया से जाते जाते अपना दिल आपको दे दिया। उन्हें भी कल ही हमारे हॉस्पिटल में बड़ी नाजुक हालत में लाया गया था। हम उन्हें बचा नहीं सकते थे और आपको दिल की जरूरत थी। हमने उनसे पूछा भी कि वो अपना दिल आपको क्यों देके जा रही हैं, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि मेरा दिल मेरे पास था ही नहीं, वो तो मेरा बेटा अपने साथ ही ले गया था। और इसके बाद उन्होंने... रोशनी, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? किसने मुझे अपना दिल दे दिया? संजय, तुम्हें दिल देने वाली वो महान देवी और कोई नहीं बल्कि माँ है। माँ ने तुम्हें अपना दिल देकर तुम्हारी जान बचाई। रोशनी, माँ चली गई, वो मुझे अपना दिल देकर मेरी जान बचाकर खुद इस दुनिया से चली गई। मैंने उन्हें बेटा होने का कोई सुख नहीं दिया, इससे तो मैं मर ही जाता। संजय, जितना तुम इस वक्त माँ के लिए सोच रहे हो मैं भी वही सोच रही हूँ। मैंने भी तो उनके साथ एक अच्छी बहू होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। तुम ठीक कह रही हो रोशनी। माँ ने मुझे कितनी मुसीबतों से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। तुमसे शादी हुई, पर जब उन्हें सुख देने की बारी आई तो मैं उन्हें छोड़कर अलग रहने चला गया। मुझे आज भी याद है जब एक दिन मैं स्कूल से घर आया। माँ कहाँ हो? तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, आपने फिर वही दाल बना दी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा राजा बेटा नाराज क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, कल मैं तेरे लिए पूरी हलवा बनवाऊंगी। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तब तक तू खाना खा ले। आज तो बहुत देर हो गई, मालिक ने सबके हिस्से का काम बांट दिया होगा। अब मालिक, मुझे आने में देर हो गई, मुझे काम बता देते। अब तो मैंने सबको उनके हिस्से का काम दे दिया। हाँ, ये ईंटों का ठेला ढोकर एक मकान तक पहुँचाना है। अगर तू ये काम कर सकती है तो 200 रुपए दूंगा। हाँ हाँ, मैं ले जाऊंगी मालिक। मुझे याद है रोशनी, उस दिन भी मैं नहीं समझा जब माँ के हाथ ईंटों का ठेला ढोने से जख्मी हो गए थे। माँ ने मुझे अपना खून पसीना बहाकर पाल पोस कर बड़ा किया। मुझे शहर पढ़ने भेजा ताकि मैं अच्छी नौकरी करूंगा तो उनके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। पर मुझे याद है शादी के बाद मैंने माँ जी को कभी माँ नहीं समझा, हमेशा ही उनका अपमान किया। बहू, ये चाय लाई थी। छी छी, ये चाय लाई हो या पानी उबाल कर लाई हो? इससे तो अच्छा है मैं कोई नौकरानी रख लूं जो कम से कम मुझे मेरी पसंद की चीजें तो बना कर देगी। अब जाओ यहाँ से, मेरे सिर पर ही खड़ी रहने का इरादा है। और सुनो, शाम को मेरी कुछ सहेलियां खाने पर आ रही हैं और आज नॉनवेज बनेगा। मेरी कोई भी सहेली वेज नहीं खाती। पर बहू, मैंने कभी भी मांस मच्छी नहीं बनाया, मैंने हमेशा शाकाहारी भोजन ही बनाया है। मैं कुछ नहीं जानती, चुपचाप नॉनवेज बना देना और मेरी सहेलियों के आने से पहले सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे याद है माँ ने उस दिन जब नॉनवेज बनाया, उनके बहते आंसुओं पर भी मुझे दया नहीं आई और मैंने अपनी सहेलियों के सामने उनका बहुत अपमान किया। मेरे गले में कुछ अटक रहा है। ओह, लगता है मछली के कांटे ठीक से साफ नहीं किए गए। रोशनी, ये चिकन भी कच्चा है। बहू, ये तुमने चटनी मंगवाई। माफ करना बेटी, गलती से गिर गया। गलती से? माई फुट, तुमने मेरी 20,000 की ड्रेस खराब कर दी, ओल्ड स्टूपिड लेडी। आई एम सॉरी गीता, मैं तुम्हारी ड्रेस ड्राई क्लीन करवा कर भेज दूंगी, तुम मेरी कोई ड्रेस पहन लो। रहने दे यार, हमसे गलती हो गई जो तेरे घर खाने पर आ गए। हमें नहीं पता था इस तरह खातिरदारी करेगी। चल सुमन, मुझे पता है ये सब आपने जानबूझकर किया है ताकि मेरी सहेलियों में मेरा अपमान हो। क्या हुआ रोशनी, तुम इतने गुस्से में क्यों? संजय, आज फैसला होकर रहेगा, या तो तुम कहीं और रहने चलो या मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। बहू, मैंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया, इतनी सी बात के लिए यूं घर छोड़कर मत जाओ। माँ, मैं आपके साथ रहने के चक्कर में अपना घर खराब नहीं कर सकता, और वैसे भी आपने मेरा बचपन गरीबी में खराब कर दिया। अब मुझे आपके साथ रहकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। चलो रोशनी, अब हम कहीं और चलकर रहेंगे। संजय बेटा, रुक जा मेरे बच्चे। रोशनी बहू, रुक जाओ, तुम दोनों के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। संजय बेटा। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। संजय, अपने आप को संभालो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। संजय, आपको माँ का अंतिम संस्कार भी करना है। रोशनी, माँ चली गई, मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। माँ मेरे बिना अकेली कैसे रही होगी? मैंने तो माँ की सुध भी नहीं ली। माँ, मुझे माफ कर देना, मैं बेटा होने का फर्ज नहीं निभा पाया। संजय अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और अस्थियां गंगा में प्रवाहित करता है। संजय और रोशनी दोनों ही माँ को याद करके रोने लगते हैं, जो कभी भी वापस ना लौटने के लिए जा चुकी थी।